जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो कवर अप कर रहे हैं। और इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट जो है वो बनाई जा चुकी है ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कमलाक्ष झा ऑफिशियल। और वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक करके सभी टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक्स जो है वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 4 जो है वो इसका जो है वो कवर अप करने वाले हैं। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स आपको मिल चुके हैं। और एक और चीज है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक ब्रेन पावर कैप्सूल प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के एंड में जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है काफी अच्छे से, चैप्टर 2 भी कवर कर लिया है, चैप्टर 3 भी आपका कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। तो चैप्टर 4 जो है वो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट किस प्रकार से रहा है ब्रिटिश रूल के दौरान, उसको हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज फॉर मेंस। सिर्फ राजनीति नहीं, यानी कि सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ब्रिटिश रूल ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी बुरी तरह से बदल दिया। मतलब हमारे सोशल और कल्चर्स को भी बदला है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कास्ट, रिलीजन और सोशल रिफॉर्म्स ने 18वीं और 19वीं सेंचुरी तक भारत के अंदर बदलाव लाए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मेंस में जो है वो आते हैं, और प्रीलिम्स में भी कई बार स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि 18 सेंचुरी के जो सामाजिक स्ट्रक्चर की खास बात क्या थी, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर जो था वो 18 सेंचुरी का क्या था। तो आओ हम लोग जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहला है कास्ट सिस्टम। बहुत रिजिड था। उस समय पर ब्राह्मण का डोमिनेंस काफी ज्यादा था, और लोअर कास्ट स्पेशली दलित्स, इनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था। एग्जाम्पल, जैसे कि दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, और अलग से पानी का बंदोबस्त उन दलित के लिए होता था। यानी कि दलित को अलाउड भी नहीं था कि वो, अगर जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के अंदर जो कुआं है उससे दलित पानी तक नहीं पी सकते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी अलग थी। तो सोचिए समाज कितना खतरनाक था 18 सेंचुरी के दौरान, इंडियन सोसाइटी कितनी खतरनाक थी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। देखो कितने अच्छे से हमने आपके लिए नोट्स जो है वो रखे हुए हैं, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा हमारे इस प्रयास के लिए। देखो, एक तो हुआ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। दूसरा हुआ महिलाओं का स्टेटस, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, पर्दा, ये सब कॉमन थे। क्या मुझे आप पॉलीगैमी की डेफिनेशन जो है वो बता सकते हो कि पॉलीगैमी जो है वो क्या होती है? तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी चीज का। जैसे कि मतलब सती, एक अगर व्यक्ति उसका माने कि एक औरत, उनका हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, तो जो हस्बैंड की जो चिता होती थी उस पर वाइफ को जो है वो जिंदा जो है वो लिटा दिया जाता था। और इसमें पता है वाइफ रेजिस्ट भी नहीं करती थी। कल्चर जो है वो इस प्रकार का था कि नहीं, पति के साथ जो है वो मैं भी मरूंगी। समझ रहे हो आप? तो उस तरीके का कल्चर था, बट ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। विडो रीमैरिज रीमैरिज जो है वो मना थी। विडो रीमैरिज जो है वो नहीं करवाई जाती थी। प्रॉपर्टी के अधिकार जो है वो महिलाओं को नहीं थे। फीमेल लिटरेसी तो ऑलमोस्ट जीरो थी। सिर्फ कुछ ही महिला जो थी हायर वर्ण की, उनको जो है वो सिर्फ अलाउड था पढ़ने के लिए। सोचिए आप, ऐसी प्रैक्टिस थी। तो देखो कितना अच्छा आपका मेंस का आंसर है कि इंडियन सोसाइटी 18 सेंचुरी में कैसी थी, ये पूरी चीज आप लिख सकते हो। रिलीजियस प्रैक्टिस वहां पर कैसी थी? ऑर्थोडॉक्स हिंदू कट्टरता था। इस्लामिक प्रैक्टिसेस भी डोमिनेंट थी। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में लोग ज्यादा मानते थे। रिचुअलिज्म कॉमन था। एक क्वेश्चन है, क्या आज भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती? क्या कोई आप एक एग्जांपल लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? क्या आपने कोई ऐसी प्रैक्टिस देखी है अभी तक? और ऑब्वियसली आपने देखी होगी। अब नेक्स्ट, अब आता है कि ये तो 18वीं सेंचुरी का भारत था जो इसकी पिक्चर मैंने आपके दिमाग में बता दी, है ना। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश इंपैक्ट क्या रहा सोसाइटी के ऊपर। क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल था? वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आई क्रिश्चियन मिशनरीज, इन्होंने स्कूल खोले, सोशल इविल्स पे अटैक किया, स्पेशली सती और वुमेन की कंडीशन पर। यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उसने कहीं ना कहीं सुधार किया, इसलिए हम रिफॉर्म्स बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो था सोसाइटी के लिए, है ना, कि महिलाओं की कंडीशन इंप्रूव करने की कोशिश जो है वो की गई। अच्छा, क्या अभी तक देखो, अभी मैंने आपकी एक प्रीवियस लेक्चर में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्रिटिशर्स हमेशा सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर फोकस करते थे।
तो क्यों ये हमारे कल्चर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी इनका कोई वो है, लॉजिक है, इंटरेस्ट है, फायदा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे अभी बताओ। वीडियो को पॉज करके सोचो। जब मैंने आपको इतने समय से सिखाया हुआ है और आपको बोला है कि ब्रिटिशर्स जो भी चीज कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो इस चीज में इनका क्या फायदा था? सिर्फ एक पॉइंट आप बताओ। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप क्या आंसर दोगे? इतने समय से आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको एनसीईआरटी कवर कराई, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, तो ये आंसर तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दे सकते हो। तो ट्राई करना इस आंसर को देने में, देने के लिए। अब इस समय टेंशन भी हुए थे क्योंकि लोगों को लगा कि उनके धर्म खतरे में है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया, जब भी आप किसी के रिलीजन में इंटरफियर करोगे, उसकी रिचुअल प्रैक्टिस में, उसके कास्ट से रिलेटेड चीजों में, तो वो भड़केगा। तो यही टेंशन यहां पर क्रिएट होना शुरू हुई। अब कुछ कानून है ब्रिटिशर्स के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। सती अबॉलिश कब हुई? 1829 में। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना, 1829 में सती को हटाया गया। यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उनके प्रयास से सती सिस्टम अबॉलिश हुआ। तो कभी कभी ऐसे चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमने आपके सामने इजी फॉर्म में रख दिया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चेक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। सोशल इविल्स पे अटैक किया, स्पेशली सती और महिलाओं की कंडीशंस के ऊपर। जब ये अटैक हुए थे सोशल इविल्स पे, किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज ने जब अटैक किया, है ना, सती सिस्टम को खत्म किया, वुमेन की कंडीशन को जो है वो इंप्रूव किया। उसी उसी दौरान ब्रिटिशर्स के साथ मिले थे काफी सारे हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स, जैसे कि राम मोहन रॉय। इन्होंने सती सिस्टम को खत्म करने पर भी टारगेट किया 1829। अब विडोज की रीमैरिज नहीं हो रही थी, तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास से विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। स्लेवरी, जो बंधुआ मजदूरी वगैरह हुआ करती थी, उसको खत्म किया गया 1843 में। तो ये सब ब्रिटिशर्स की तरफ से कानून के माध्यम से प्रयास किए गए। फिर ऐसे ही शिक्षा जो क्षेत्र था, एजुकेशन सेक्टर जो था, उसमें भी सुधार हुए। जैसे चार्टर एक्ट 1813, मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो पढ़ा सके। मैकॉले माइन्यूट 1835, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। और वुड्स डिस्पैच 1854 मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का बेस बना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। चार्टर एक्ट मतलब मिशनरीज कब से अलाउ की गई, इंग्लिश एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का बेस क्या बना, वुड्स डिस्पैच। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ब्रिटिश एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था? सोचो। नेशनलिज्म या अंग्रेजों का माइंडसेट? बताओ। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था? इस इंपैक्ट से क्या यह हुआ कि लोग जो है हमारे नेशनलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करने लगे पढ़ने के बाद, या फिर उनका दिमाग जो है वो ब्रिटिशर्स की तरह बनने लगा? तो ब्रिटिशर्स का तो इंटरेस्ट यही था कि लोगों का दिमाग जो है वो उनकी तरह सोचने लगे, और वो ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो जाए लोगों को रूल करना, इसलिए वो एजुकेशन लेकर आए। बट यहां पर हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन्होंने उनकी चाल उन्हीं पर ही पलट दी। क्योंकि जब इंडियंस एजुकेट हुए हुए जब इन्होंने पढ़ाई करी, लिटरेट हुए, तब उस समय ये नॉलेज उन्होंने गेन करी कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। उन्होंने अच्छी नॉवेल्स पढ़ी, दुनिया भर के वॉर्स को डिस्कस किया, एनालाइज किया, और ये पता कर लिया कि ये ब्रिटिशर्स यहां पर सिर्फ शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये आपका आंसर इस प्रकार का होना चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रह्मो समाज 1828 किसका था? राजा राम मोहन रॉय। सती सिस्टम को अपोज किया, मूर्ति पूजा को अपोज किया, कास्टिसिज्म के अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, महिलाओं की एजुकेशन को प्रमोट किया। ऐसी 1875 का आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एसोसिएटेड, इसमें वैदिक वैल्यूज की तरफ वापसी करी कि वेद को पढ़ो, हमारे
मतलब हमारे यहाँ पर जो सिस्टम खराब कर दिया ब्रिटिशर्स ने, उसको दोबारा से अपनी जड़ों को पहचानो। अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी। शुद्धि मूवमेंट, रिकन्वर्जन ऑफ हिंदूज, जो हिंदूज जो है वो कन्वर्ट हो गए थे, उनको शुद्धि मूवमेंट के थ्रू रिकन्वर्ट किया गया। आर्य समाज का था ये शुद्धि मूवमेंट, ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन के अंदर, देखो कितने अच्छे से लिखी हैं चीजें। ऐसे ही प्रार्थना समाज 1867 का, महाराष्ट्र के अंदर था ये। महिलाओं के अधिकार को लेकर, कास्ट इक्वलिटी को लेकर, एजुकेशन पर बात की गई। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 का, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मुस्लिम सोसाइटी में मॉडर्न एजुकेशन का प्रचार हुआ कि भाई ऑर्थोडॉक्स चीजों को जो है वो छोड़ो, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जो है वो मुस्लिम सोसाइटी आगे बढ़े, जिससे कि सीखे, मॉडर्नाइज हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एग्जामिनेशन में आती है, आपको नाम याद रखना है, पंडिता रामाबाई का। महिलाओं की एजुकेशन पर इन्होंने काम किया, ये महिलाओं ने समाज में रिफॉर्म किया, जो विधवा औरत थी उनको सशक्त किया। सावित्री बाई फूले, पहली महिला शिक्षिका, फर्स्ट वुमेन एजुकेटर या टीचर आप कह सकते हो। दलित एजुकेशन की पाइनियर थी हैं। बेगम रोकिया, मुस्लिम महिलाओं के लिए एजुकेशन का प्रचार किया। सावित्री बाई को जब स्कूल जाते वक्त लोग पत्थर मारते थे ना, तो वो एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी। यही है रियल ब्रेवरी। समझ रहे हो आप? सोचो आप कितना कष्ट जो है वो लोगों ने झेला और उसके बाद चीजों को रिफॉर्म किया। क्या मुझे बता सकते हो कि कौन थी पहली फीमेल टीचर और किस समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख कर बताओ, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये कहानी हम लोग को देखने को मिली। अब वेस्टर्न कल्चर के रिस्पॉन्स में हमने क्या किया? जो एजुकेटेड लोग जो थे ना, वो ब्रिटिश पॉलिसीज को समझने लगे। जो मैंने आपको बताया, ये इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश एजुकेशन का, पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि हम उनकी चाल उन्हीं के अगेंस्ट चली गई। जो हम एजुकेट हुए, हम ब्रिटिशर्स की शोषण नीतियों को समझ गए, एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज को समझ गए। केसरी, द हिंदू, ये सब न्यूज़पेपर, ये बेसिकली पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे थे। टैगोर, बंकिम चंद्र, और इन्होंने इंडियन आइडेंटिटी को जगाया। वंदे मातरम, जिसका ओरिजिन बंकिम चंद्र जी की नॉवल आनंद मठ है, याद रखना, लिख लो, आनंद मठ बंकिम चंद्र जी की नॉवल है ये। वहां से वंदे मातरम लिखता है, मिलता है। नेशनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल बना। तो गाइज, ब्रिटिश रूल ने सोसाइटी में काफी बदलाव लाए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सुधार लेके आए, पर टेंशन्स भी थी। तो सिविल सर्विसेज के लिए सती एबॉलिशन थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1829, विडो रीमैरिज 1856, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इनके जो लीडर्स थे उनके नाम, सावित्री बाई, रामाबाई, बेगम रोकिया, इनके नाम, है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जो थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अब चैप्टर 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा गाइस कि एक बहुत, मतलब क्या होता है कि आप लोग सिर्फ पढ़ो मत, अपनी ब्रेन को वो चीज भी प्रोवाइड कराओ जिसको, मतलब ब्रेन, जिससे आपका ब्रेन अच्छा डेवलप हो सके। तो उसके लिए हमारे पास है गाइस एक ब्रेन पावर कैप्सूल, जिसको लेने के बाद 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने लगेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे, और ये प्रूवन है। और मैं आपको चीज यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज प्रोवाइड कराऊंगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बेसिकली 3000 के अप्रोक्स की आपको पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका से इंपोर्ट होती है। इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, फोकस आपका इंप्रूव होगा, स्ट्रेस आपको कम होगा, और ज्यादा लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। बहुत बेहतरीन चीज है ये। और हालांकि ऐसी चीजें बहुत नकली फर्जी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो प्लीज वहां से जो है मत लीजिए। मैं आपके घर तक बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल चीज आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके प्रूवन रिजल्ट लोगों को एक हफ्ते में भी मिलने लगे हैं। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ 15 दिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद को मजा आ जाएगा। और इसको कैसे लेना है, किस डोज में लेना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर टोटल 60 कैप्सूल जो है वो आती हैं। तो स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, गिव योर ब्रेन द बूस्ट इट नीड्स। तो ये जरूर ऑर्डर करो, सभी के सभी लोग जो सिविल सर्विसेज की या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं।
और ऑर्डर कैसे करना है, इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो ब्रेन पावर कैप्सूल की डिटेल्स, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। और कहीं और से नहीं लेना है, अमेजोन वगैरह पर फर्जी मिलती है, ये सेम कैप्सूल अमेजोन पे 1500-1500 रुपए की है वो मिल रही है, बट वो कैप्सूल खुली हुई मिलेंगी आपको, या उसका कोई इंपोर्टेड बिल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। हम आपको प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ ट्रेड जो सेंटर है उसके एड्रेस के साथ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि एक ऑथेंटिसिटी आपके पास अवेलेबल हो, और जिन लोगों ने ये ली है उन उन लोगों को बेस्ट रिजल्ट जो है वो इसके मिल रहा है। तो चलिए गाइस, लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। साइन ऑफ करता हूं मैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।